29 जून सोमवती पूर्णिमा पर चुपचाप इन 3 वृक्षों को छूकर आ जाना, जिससे आपके घर में छप्पर फाड़कर धन की वर्षा होगी और एक कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी बहुत जल्दी धनवान बन जाएगा। आपके जीवन में इतनी धन दौलत आएगी कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे और आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, दरिद्रता और आर्थिक तंगी तुरंत हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगर आपको हमारी बातों पर विश्वास न हो तो आप इस आने वाली सोमवती पूर्णिमा के दिन खुद इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। आपको अपनी आंखों से इसका चमत्कार देखने को मिल जाएगा। इस पावन दिन पर हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात कर रहे हैं, उन देव वृक्षों में स्वयं भगवान भोलेनाथ का साक्षात वास होता है और ये दिव्य पेड़ आपके घर के आसपास बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इन अत्यंत पवित्र और चमत्कारी वृक्षों के रहस्य के बारे में स्वयं देवाधिदेव महादेव ने अपने परम भक्त रावण को बताया था कि यदि कोई भी व्यक्ति सही समय पर शुभ मुहूर्त देखकर और सही विधि विधान के अनुसार इस पूर्णिमा के दिन इन वृक्षों के पास जाकर इन्हें चुपचाप छू लेता है तो उसके पूरे परिवार पर महादेव की असीम कृपा हो जाती है। इससे मनुष्य के जीवन में चल रहे सभी प्रकार के दुख, कष्ट, संकट और बीमारियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है और उसका भाग्य 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह जहां भी जाता है धन दौलत उसके पीछे पीछे आती है। इसलिए आपसे हमारा एक छोटा सा अनुरोध है कि इस पूरे उपाय और जानकारी को अंत तक अच्छे से समझे ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। अगर आप इसे बीच में अधूरा छोड़ देंगे या ध्यान से नहीं समझेंगे तो जीवन में सफलता पाने में रुकावटें आ सकती है और आपको पूरे साल परेशान रहना पड़ सकता है। इस बार की सोमवती पूर्णिमा कई वर्षों के बाद एक बेहद विशेष, दुर्लभ और महासंयोग में आ रही है। इसलिए यदि आप बताए गए शुभ मुहूर्त में इन पवित्र देव वृक्षों को श्रद्धा पूर्वक स्पर्श करते हैं तो आपकी हर अधूरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे और आपका पूरा घर सुख, समृद्धि तथा खुशियों से भर जाएगा। इसे करने से आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की दिव्य कृपा एक साथ मिल जाएगी और स्वयं विधाता भी आपको सफल होने से नहीं रोक पाएंगे। हमारे हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म में प्रकृति तथा पेड़ पौधों की पूजा का बहुत बड़ा धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व माना गया है, क्योंकि ये पेड़ पौधे न केवल हमें ऑक्सीजन देते हैं और वातावरण की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को सोखते हैं, बल्कि इनमें साक्षात देवी देवताओं का भी वास होता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की इस पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 29 जून को सुबह 3:06 से हो रही है और इसका समापन 30 जून को सुबह 5:26 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के नियमों के अनुसार 29 जून सोमवार के दिन ही यह पावन सोमवती पूर्णिमा का पर्व पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। इस शुभ दिन पर आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय इन वृक्षों के पास जाकर इन्हें छू सकते हैं। भगवान शिव और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। पहला चमत्कारी वृक्ष बेल का पेड़ है, जिसकी उत्पत्ति माता पार्वती के पसीने से हुई थी और स्कंद पुराण के अनुसार इसके अलग अलग हिस्सों में माँ लक्ष्मी, माँ गौरी, माँ महेश्वरी और माँ कात्यायनी सहित कई दिव्य शक्तियों का वास होता है। इस दिन बेल के पेड़ को छूकर दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम मंत्र का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना बोलने से मनुष्य के जन्मों के पाप और कष्ट मिट जाते हैं और शाम को इसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान और पराक्रमी बनता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष शमी का पेड़ है, जिसे साक्षात माँ जगदम्बा का स्वरूप माना जाता है। इस पूर्णिमा की शाम को शमी के पेड़ के नीचे धूप दीपक जलाने और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर लगाने से घर के सदस्यों की गंभीर से गंभीर बीमारियां, मानसिक तनाव, शत्रु दोष और कर्ज का बोझ पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तीसरा दिव्य वृक्ष पारिजात का पेड़ है, जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ था और जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण मानव कल्याण के लिए स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे। चूंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, इसलिए पारिजात को लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इस दिन पारिजात को छूने से शरीर की सारी थकान, दर्द और गरीबी दूर होती है और यदि आप इसके 5 फूलों को सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देते हैं तो आपके घर में धन की आवक बहुत तेजी से बढ़ जाती है।
इन 3 मुख्य वृक्षों के अलावा आप पीपल के वृक्ष को भी छूकर आशीर्वाद ले सकते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं अपना ही स्वरूप यानी वृक्षों का राजा बताया है। सोमवती पूर्णिमा के दिन पीपल के नीचे बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने और दीपक जलाने से कुंडली के पितृदोष, राहु केतु और शनि दोष तत्काल शांत हो जाते हैं। साथ ही अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि के प्रतीक वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की परिक्रमा करने से, उसकी जड़ में दूध और जल अर्पित करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इसके साथ ही उत्तम स्वास्थ्य और शारीरिक शुद्धि के प्रतीक नीम के पेड़ तथा हर मांगलिक कार्य में पूजे जाने वाले आम के पेड़ को स्पर्श करके शिवलिंग पर उनके पवित्र पत्ते अर्पित करने से भी भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की झोली दुनिया की तमाम खुशियों, धन दौलत और सुख सुविधाओं से भर देते हैं।